मन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय भोगों की तृष्णा में ये भटकता ही रहता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये प्रकृति के भोगने में मन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उसको तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए भटकता रहता है। इन्हीं बंधन से मुक्त होना है। तुम थोड़ी खाते हो, रसेंद्री उसका स्वाद लेती है और तुम रसेंद्री से बहुत अलग हो। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। सुख बुद्धि से बंदर जब मटकी में छुहारे थे तो दोनों हाथ ऐसे डाल दिए, अब कस के छुहारा लोभ से पकड़ लिया, अब मटकी उसको पकड़े है, ऐसा उसको भ्रम हो गया। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है, लेकिन वो और सही माने में जो त्रुटि होती है हमसे वो ब्रह्मचर्य से ही होती है। अगर ब्रह्मचर्य को हम सही माने में संभाल ले तो और सब त्रुटियां अपने आप संभाल लेगा। ये आप इतनी बात समझ लो, एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की कि रात दिन एक करके भगवान में भजन करता है। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उनका हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज, तो कफन तैयार कर दो, आगे की जो स्थिति आएगी वो कफन वाली आएगी, दूसरी तो है नहीं। कितने मूर्ख हैं, अपने को डॉक्टर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला कैसे स्वस्थ हो सकता है? ब्रह्मचारी है, कोई रोग हुआ है प्रारब्धवशात, औषधि का सपोर्ट कीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो और कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे। भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखे, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो, तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे को 17 साल से मानसिक रोग है, जिसके कारण मेरी दवाइयां भी चल रही हैं। डॉक्टर के कहने पर मैंने हस्तक्रिया भी शुरू कर दी और तब से ही कर रहा हूं। दवाइयां न लेने पर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूं, काम करने का भी मन नहीं करता, नहीं आत्मविश्वास रहा है, हर समय खाने का ही मन होता है। वो डॉक्टर है। ब्रह्मचर्य से स्मृति पवित्र होती है, ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन दूर होता है, और तुम्हें ब्रह्मचर्य रहित करने के लिए हस्तक्रिया कह दी, यही तो मूर्खता है। किस डॉक्टर ने कह दिया? ब्रह्मचर्य से जो महानता आती है वो तुम्हें पहले तो मार दिया उसने, ब्रह्मचर्य का नाश करना बता दिया तो मार तो दिया ही उसने। कहां से औषधि देगा? नींव नष्ट कर रहा है, बिल्डिंग बनाना चाहता है। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव है ब्रह्मचर्य। नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे महाराज जी, उसमें कैसे शासन बना? रोकना तो आपको ही पड़ेगा नेत्रों की चंचलता। क्या देखना चाहते हैं नेत्र? इधर उधर चंचल रहते हैं, तो आपको ही तो रोकना पड़ेगा। आपके नेत्र हैं, नासाग्र कीजिए, नासाग्र दृष्टि की नाम लिखिए, बार बार दिमाग में अपने नाम लिखिए, सामने नाम दिखाई दे। देखो क्या देखना चाहते हैं? मलमूत्र के भांड है ये शरीर, क्या देखना चाहते हैं? मलमूत्र के भांड है, यहाँ पेशाब भरी है, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार है। वो क्या देख रहे हो? बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्री, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंतें और इंद्रियां, ये सब असमर्थ होने लगती है। पाचन शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये नाश नहीं तो और क्या, जीते जी नाश है। हस्तक्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। यहां आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं? जीवन में कभी नहीं। यहां क्या पहनते हो सर्दी में? क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है, गर्भ के बाद निकलने के बाद यहां कुछ ढका ही नहीं, यहां कुछ नहीं ढका, तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं है। और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभ्यास, तो हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का,
तो अभ्यास, हमने अभ्यास किया एसी रूम का, अभ्यास किया गीजर से नहाने का, वो अभ्यास कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो। तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासन, गर्मी है ठीक, शरीर का धर्म है तो इंद्रिय में ताप लग रहा है ठीक। गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए ये हस्त क्रिया बहुत हानिकारक है। इसका कहीं प्रवचन नहीं होता, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती, और ये बहुत हानिकारक है। न बच्चे माता पिता से बता सकते हैं, न माता पिता बच्चों से पूछ सकते हैं। जिससे नींव मजबूत होती है, वही नींव बर्बाद कर दोगे तो कैसे बनेगा। बच्चों, इससे बचो। अगर किसी को गलत क्रिया का अभ्यास है तो नियम लोग, ये कसम खाने से, दृढ़ता पूर्वक कसम खाने से छूटता है। जो करता हो, बच्चा हो कोई भी हो, कसम खाओ आज कि मैं अपने हाथ से कभी भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं करूंगा। जनेंद्री के वेग को वही धारण कर सकता है जो भगवान का आश्रय लिए है और जो भजन परायण है। प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से इन पर अंकुश नहीं किया जा सकता। इन पर तो एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय और नाम बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब पाओ। ये थोड़ी कि हमें कोई परास्त कर सकता। नाम बल जहाँ है वो, पर इसके लिए धैर्य चाहिए। अगर धरती कमजोर है तो नहीं चलता। ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता। उसके लिए हम थोड़ा उत्तेजित भी तो हो कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे तो हम पूरी ब्रेक मार दे तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है, इसीलिए प्रभाव नहीं कर सकता। तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या। मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान और कोई सेवा करने वाला न हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं तो क्या काम आ जाएगा क्या। एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते, बच्चियां, और ब्रेकअप करते, फिर अगले इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में, व्यभिचार। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, जब आपको खुद पता चलेगा कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो, वो कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण। प्रविश्व नगर की जय सब राजा हृदय राख, ये विजय का कारण था। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नहान होने दें। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। देखो ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा किसी को भी परास्त कर सकते। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयां खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। तब लोग कहते मन बहुत परेशान करता है,
तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान करे, तुम जान नहीं पा रहे हो? तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर जागरण करो। ये कोहरा है, काम आदि जानते हो क्या? कोहरा, जहां भुवन भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे की सत्ता ही खत्म, भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ, इनको कोई महत्व नहीं, न थे, न आए, न रहेंगे। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है? हेलो, 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग डरता है नाम जापक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी प्रवत शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना, कोई ये काला जादू दुनिया का जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।